कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, द ऑनेस्ट फार्मर, ईमानदार किसान। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। ही वॉज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट, वो बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। ही बिलीव्ड इन हिज हार्ड वर्क, वो अपने कठिन परिश्रम में ही यकीन रखता था। ही वॉज नॉट ग्रीडी, वो लालची नहीं था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन ही वॉज रेडी टू गो हिज फार्म, वो अपने खेत में जाने के लिए तैयार हुआ। ही सॉ ए पिचर एट हिज गेट, तो उसने अपने गेट दरवाजे पर एक घड़ा देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी मैनी गोल्ड कॉइन्स इन द पिचर, वो घड़े में सोने के सिक्के देखकर बहुत हैरान हुआ। हिज चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, उसके बच्चे बहुत खुश थे। बट द फार्मर एंड हिज वाइफ डिड नॉट इवन टच दैम, लेकिन किसान और उसकी वाइफ यानी पत्नी ने उसे छुआ भी नहीं। ही कवर्ड द माउथ ऑफ द पिचर, उसने घड़े के मुंह को ढका। एंड टुक इट टू द किंग, और उसे राजा के पास ले गया। ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द किंग, उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो विद हिम, उसकी पत्नी भी उसके साथ गई। दे हैंडेड द पिक्चर टू द किंग, उन्होंने राजा को वो घड़ा सौंप दिया। अब आगे, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द फार्मर, राजा उस किसान की ईमानदारी को देखकर बहुत सरप्राइज्ड हुआ यानी कि चकित हुआ, हैरान हुआ। ही वॉज वेरी ग्लैड टू नो दैट, वो ये जानकर बहुत खुश हुआ, दैट सच ऑनेस्ट पर्सन्स ऑल्सो लिव इन हिज किंगडम, कि उसके राज्य में इतने ईमानदार लोग भी रहते हैं। कैन यू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ दीज गोल्ड कॉइन्स, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा क्या तुम इस गोल्ड कॉइन्स को, जितने भी सोने के सिक्के हैं, उनका एस्टिमेट अनुमान लगा सकते हो कि कितने पैसे के हैं, यानी कि जो घड़े में पैसे सोने के सिक्के हैं उनके पैसों का तुम अनुमान लगा सकते हो, राजा ने पूछा। यस सर, हाँ श्रीमान, दीज गोल्ड कॉइन्स मस्ट बी वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़, उसने कहा। सेड द फार्मर, किसान ने कहा हाँ, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के कम से कम 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ के हो सकते हैं, 1000 रुपए के हो सकते हैं। इफ़ यू नो द प्राइस ऑफ दीज कॉइन्स, अगर तुम इन सिक्कों की कीमत जानते हो, वाई डिड यू नॉट फील टेम्पटेशन, तो तुम्हें लालच क्यों नहीं आया। सर, माई आइडियल्स आर मोर वैल्यूबल देन एनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, सर श्रीमान, मेरे आइडियल्स, उसने कहा मेरे आदर्श इस दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती हैं, किसान ने कहा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस, तो राजा ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। ही ऑफर्ड हिम 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर हिज ऑनेस्टी, राजा ने उसकी ईमानदारी के लिए उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। बट द फार्मर रिफ्यूज्ड टू टेक दैम, लेकिन किसान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। एट लास्ट, अंत में, द किंग सैड, राजा ने कहा, आई नीडेड एन ऑनेस्ट मैन लाइक यू, मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। आई अपॉइंट यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैं तुम्हें अपने मंत्री के लिए नियुक्त करता हूँ। हियरिंग इट, ये सुनकर, द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकेम वेरी हैप्पी, ये सुनकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दिस वॉज द रियल प्राइस ऑफ ऑनेस्टी, ये उसकी ईमानदारी का सही मूल्य था। इट इज़ सैड दैट, ये कहा गया है, ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवार्डेड, कि ईमानदारी हमेशा इनाम पाती है, यानी ईमानदारी को हमेशा इनाम मिलता है, यानी कि सराही जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का चैप्टर द ऑनेस्ट फार्मर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।